वेल बाबा लोग कैसे हो यार। आई एम टोटली स्पीचलेस राइट नाउ। डफर्स आखिर करना क्या चाहते हैं बाबा? डिड यू नोटिस मदरफकिंग माइंड फ्लेयर या फिर ये रेड ड्रैगन है साला, मींस थेसल हाइड्रा ड्रैगन। सेम रिएक्शन जो डस्टिन ने दिया यहाँ पर इसे देख के सेम रिएक्शन मेरा भी रहा है। भाई ये बहुत ब्रूटल होने वाला है। आई डोंट नो ये माइंड फ्लेयर का सर है या उसका कोई छोटा मोटा हाथ है, लेकिन ये कुछ तो सॉलिड है बाबा। फिनाले की वाइब 1000+ जाते दिख रही है। दिस टीजर फकिंग टीज्ड मी कि साला जल्दी से हमारा न्यू ईयर आए और हमें सीजन फिनाले का वॉल्यूम देखने को मिले। ऑल्सो ये फिनाले बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है यार। ट्रेलर की शुरुआत में ही जिम हॉपर अपनी बेटी को उस मौत के मुंह में भेज रहा है जहां वो शायद मारी भी जा सकती है, कभी लौट के ही नहीं आएगी, जो कि प्लान हमने देख ही लिया है कालियन 11 का। लेकिन वो गुस्सा एंड बहुत हो गया वाली फीलिंग साफ दिख रही है जिम हॉपर के फेस में, उसकी आंखों में, कि थक हार के वो रिक्वेस्ट कर रहा है अपनी बेटी से कि बेटा खत्म करो ये सब, बहुत हो गया। इन लोगों ने तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया, तुम्हारा वजूद छीन लिया, तुम पर अटैक हुए, तुम्हें मैनिपुलेट करा गया, एक कठपुतली बनाकर जानवरों जैसा बर्ताव करा गया है तुम पे। सो अब और नहीं, अब बस खत्म करो इसे। एंड दिस फाइनल डिस्ट्रक्शन फीलिंग ब्रोक माई हार्ट ऑल्सो मैन। यार अब नहीं आएगा स्ट्रेंजर थिंग्स, ये साले खत्म कर रहे हैं इसे। ये अभी से रुलाने वाली वाइब सेट कर रहे हैं, ये पक्का हमें रुलाने वाले हैं सीजन फिनाले में, मींस वॉल्यूम 3 में। आई डोंट नो ये मेरा ओवर ऑब्सेशन है स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए, बट ट्रेलर फाड़ू है बाबा। फुल रेस प्रॉमिस कर रहा है कि साला बवाल होने वाला है। दिल थाम के बैठ जाओ, अभी डिटेल में सीन बाय सीन ब्रेकडाउन करने वाले हैं। उससे पहले लाइक कर दो एंड नए लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। फर्स्ट सीन में हमारे डॉक्टर के एंड उसके सोल्जर अपसाइड डाउन लैब में आते दिख रहे हैं, क्योंकि यही अपनी हीरो गैंग आई हुई है, तो उन्हें टैकल डाउन करने के लिए ये लोग आए हैं। ऑल्सो 11 एंड काली को पकड़ने के लिए भी आए हैं। वही नेक्स्ट सीन में हमारा जिम हॉपर 11 को लास्ट टाइम बूस्ट कर रहा है, जो कि सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक में जा रही है वेक्ना से माइंड फाइट करने के लिए, या फिर वॉइड फाइट करने के लिए भी कह सकते हो। वन लास्ट टाइम, वन लास्ट फाइट। बट ये सीन बहुत इमोशनल होने वाला है, बहुत इमोशनल होने वाला है। देन नेक्स्ट कुछ कट शॉट में हमें ये रियलाइज कराया जाता है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ था, कहां से हुआ था, जो हम सीजन 1 से सीजन 4 तक देखते ही आए हैं। और हर बार हमारी हीरो गैंग जितनी भी मुसीबत आई हो उससे लड़ते आई है, जो कि एक बिलीफ डफर्स ये देने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि ये लोग इस बार भी इन मुसीबत को टेक डाउन करके जीत ही जाएंगे। एंड नेक्स्ट सीन में जिम, मुरे, 11 एंड काली एक साथ जाते दिख रहे हैं, जो कि डेप्रिवेशन टैंक की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि प्लान यही बना है वॉल्यूम 2 के एंड में जो हमने देखा। काली एंड 11 एक साथ जाएंगे वेक्ना से लड़ने के लिए, उसे टेक डाउन करने के लिए, माइंड फाइट करने के लिए, वॉइड फाइट करने के लिए, चैनल करके। एंड देन वही डेप्रिवेशन टैंक दिखाया जाता है, जो कि जिम हॉपर अपनी बेटी के लिए सारा मैदान सेट कर रहा है, पूरा टैंक तैयार कर रहा है। बाकी देखेंगे कि 11 किस हद तक सफल होती है वेक्ना से लड़ने के लिए, क्योंकि अबायस एके डायमेंशन है वेक्ना नीचे ला रहा है हॉकिंस से मर्ज करने के लिए। देन हमें डस्टिन एंड ल्यूकस दिख रहे हैं, जो टावर में चढ़ के हॉकिंस लैब की तरफ देख रहे होंगे, क्योंकि वहां लैब में 11 जो वेक्ना से वाइड फाइट करने वाली है। देन हमें वेक्ना को दिखाया जाता है, जो कि हवा में लटका हुआ है। एंड ये मोमेंट जरूर इस माइंड फ्लेयर को जिंदा करने वाला मोमेंट होगा, क्योंकि जस्ट वेक्ना के ऊपर हार्ट बीट बहुत तेज बीट कर रही है। एंड यहाँ सारे जो 12 किड लेकर आया हुआ है, यहाँ पर चिपका के रखा है, इन्हीं के जरिए वो यहाँ माइंड फ्लेयर को जिंदा करने वाला है, क्योंकि इस पे हम लगातार थ्योरी बनाते आ रहे हैं कि माइंड फ्लेयर जिंदा हो जाएगा। यस, दिस सीन लुक लाइक बैडेस्ट मोमेंट। मेरे तो अभी से गूज़बम्स आ रहे हैं बाबा। बाकी लैब के बाहर हमें एक बिग एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, जो कि नो डाउट ये वही एक्सप्लोजन होगा जो हमने पिछले वॉल्यूम 3 ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो में डिस्कस किया था, जहां सोल्जर्स ने किसी को यहां बांध के रखा हुआ है, डाल के रखा हुआ है। तो ये एक्सप्लोजन में भी जिम हॉपर ने करा होगा ताकि सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सके, क्योंकि इस मोमेंट पर 11 डेप्रिवेशन टैंक में चैनल करना शुरू कर दिया होगा। एंड जिम यहीं रुका होगा 11 के पहरा देते हुए, 11 को गार्ड करते हुए, उसे प्रोटेक्ट करते हुए। बाकी एक्सटेंडेड फुटेज भी प्रोवाइड करी गई हैं, जहां इस फोटो में आप यहां वेक्ना को देखोगे। एंड ये मोमेंट जिम का उसकी बेटी को प्रोटेक्ट करने वाला होगा। तो क्या वेक्ना वर्सेस जिम हॉपर हमें देखने को मिलने वाला है एक बार के लिए हमें इसी मोमेंट पर, क्योंकि जिम 11 को प्रोटेक्ट करेगा, किस हद तक आखिर प्रोटेक्ट कर पाएगा जिम वेक्ना से अपनी बेटी 11 को। एंड मे बी आई थिंक जो अभी एक्सप्लोजन हुआ है लैब के बाहर, वो शायद वेक्ना ने ही करा होगा, मे बी
देन हम ये हेनरी का ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट देखते हैं जो कि ये उसकी मेमोरी का पार्ट लग रहा है। एंड यहाँ इस मोमेंट पर हेनरी 11, काली एंड मैक्स से लड़ रहा होगा। यस, मैक्स आगे इस सीन में हमें काली एंड 11 के साथ देखने को मिल रही है। तो क्या मैक्स फिर से कोमा में जा चुकी है, तभी वो हेनरी की मेमोरी में ट्रेवल कर रही है अगेन, एंड ये तीनों हेनरी को परेशान कर रहे होंगे। वेल, हमने थ्योरी बनाई थी कि मैक्स दोबारा से आ सकती है, जो कि यस आते नजर आ रही है, क्योंकि मैक्स ने बहुत लंबे समय तक वेक्ना की मेमोरी में ट्रेवल किया है। उसे वेक्ना की बहुत सी कमजोरी मालूम है, जो कि मैक्स यहाँ काली एंड 11 को गाइड कर रही है, जो बिल्कुल सामने दिख रही है। बाकी ये जो दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं तो ये हेनरी ही कर रहा है, क्योंकि इससे पहले ये हेनरी का वेक्ना ट्रांसफॉर्मेशन सीन इसी मोमेंट का होगा जो यहाँ इन तीनों से लड़ने वाला है या इन्हें मारने वाला है मे बी। देन हम देखते हैं हमारी हीरो गैंग को जो टावर में चढ़ चुके हैं एंड सभी के सभी ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि ये दरिंदा जो हमें देखने को मिल रहा है जो कोई और नहीं बल्कि माइंड फ्लेयर का सर ही लग रहा है, या फिर ये थेसल हाइड्रा ड्रैगन की मुंडी हो सकती है एक बात के लिए। आई डोंट नो कौन होने वाला है इन दोनों में से, लेकिन फिलहाल माइंड फ्लेयर ही मान के चलो, जो कि वही वाइब दे रहा है। स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो स्टेज प्ले ये किस किस ने देखा है इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है मैंने। तो यहाँ पर द जायंट माइंड फ्लेयर को दिखाया गया था एंड ये वैसा ही देखने को मिल रहा है जो बहुत बड़ा साइज का दिख रहा है। भाई साहब, मेरे तो अभी से दिल धक धक हो रहा है कि यहाँ आखिर होगा क्या, कैसे इस जाइंट क्रिएचर को हमारी ये नन्ही मुन्नी आर्मी हराएगी, ये छोटे छोटे बच्चे कैसे हराएंगे भला। 11 को जल्द ही कुछ करना पड़ेगा यहाँ, जो ऑलरेडी चैनल करके वेक्ना से उसके दिमाग में लड़ ही रही होगी, एंड एकमात्र यही सॉल्यूशन होगा। जब 11 वेक्ना को अंदर से हरा देगी, यहाँ माइंड फ्लेयर भी टूट फूट कर बिखर जाएगा। कैसे? क्योंकि जिन 12 बच्चों की मदद से इस शैतान को वेक्ना जगा रहा है, अगर उन बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, जो कि ये काम मैक्स करने वाली है मे बी, जो कि थ्योरी है, तभी हेनरी के माइंड में हमें मैक्स का भी होना दिख रहा है एंड यही वजूद होगा, क्योंकि मैक्स सीधा सीधा हेनरी से लड़ नहीं सकती, उसके पास कोई पावर नहीं है। पावर सिर्फ 11 एंड काली के पास है, जो यस डायरेक्टली उससे लड़ेंगे ही लड़ेंगे। एंड यस यहाँ ये मोमेंट होगा कि काली एंड 11 दोनों हेनरी का ध्यान भटकाएंगे एंड मैक्स सभी 12 बच्चों को होश में लेकर आएगी, जिसके बाद मैक्स सभी 12 बच्चों को उनके शरीर में उन्हें वापस जाने के लिए बोलेगी, जैसे एस्केप फ्रॉम कामाजोज में उसने होली व्हीलर को कहा था जाने के लिए। एंड जैसे ही होली व्हीलर जाग गई थी, अपनी बॉडी में वापस चले गई थी, यानी उसकी सोल, देन अपने मुंह से वो पाइप हटाकर भाग रही थी। सारे बच्चे फिर शायद ऐसा ही करेंगे, हालांकि सभी बच्चे इसी माइंड फ्लेयर के अंदर होंगे, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ये कामाजोज लोकेशन कोई और नहीं बल्कि माइंड फ्लेयर के इंटीरियर माउथ एरिया है, जहां इन वेन्स के थ्रू वेक्ना इस माइंड फ्लेयर में एनर्जी भर रहा था। मीन्स ये 12 बच्चे इस माइंड फ्लेयर को जीवित रखने का एनर्जी ऑफ सोर्स का काम कर रहे होंगे, जो कि हाइव माइंड के थ्रू वेक्ना से जुड़े हुए हैं। मीन्स ये 12 बच्चे सेपरेटली इनकी बॉडी जो एनर्जी का काम करेंगे, माइंड फ्लेयर की बॉडी में एनर्जी डालने का काम करेंगे एंड कंट्रोल्ड होंगे वेक्ना से। तो ये चीज़ हमने बहुत पहले 2-3 वीडियो में लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर आपको और भी अच्छे से जानना है तो यस पुरानी वीडियो जरूर देख लेना। बाकी ये पंगा बहुत सॉलिड देखने को मिलने वाला है एट दी एंड। देखते हैं मैक्स एंड काली 11 कितनी सफल होती हैं हेनरी को उसकी मेमोरी में हराने के लिए, बीट डाउन करने के लिए। देन हमें फाइनल सीन में दिखता है मौत का नंगा नाच। वेक्ना पूरा अवायस AKA डायमेंशन X को नीचे ला रहा है हॉकिंस से मर्ज करने के लिए। भाई ये बवाल सीन होने वाला है। आई डोंट नो ये सब कुछ कैसे रोकेंगे हमारी ये हीरो गैंग। ये इतनी सी जगह में खड़े हैं बस, एंड इस डिस्ट्रक्शन को कैसे रोकेंगे भला। वेल सारा का सारा भार सिर्फ और सिर्फ अगेन मैं कहूँगा 11 पर ही जाता है इस समय। सिर्फ वही है जो ये सारी तबाही रोक सकती है। तो देखते हैं परसों 11 किस हद तक सफल हो पाती है। 1 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है। 1 जनवरी की सुबह 6:30 बजे हमें वॉल्यूम 3 मिल जाएगा, जिसको भी टाइमिंग नहीं मालूम है। मैं बता दूं फिर से, वेक्ना को ये अनहोनी करते कैसे रोकेगी हमारी हीरो गैंग। तो 1 जनवरी की सुबह भाई एक्टिव रहना। 31 दिसंबर को ज़्यादा सेलिब्रेट मत करना, टाइम से ज़रूर सो जाना।